आप सभी लोगों का आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे दोस्त। और कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में इंसान लॉन्ग ही हो जाता है यार, याद ही नहीं होता है। क्या करे कि लॉन्ग क्वेश्चन याद कर ले। आप लोग इतना बड़ा पूरी को डायरेक्ट ठूसने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बार बार उलट्टी कर दे रहे हैं। तो आपको कारण क्या करना होगा, उसको छोटा छोटा पीस बनाना होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसको हम लोग 2-3 पीस बनाएंगे और उसको 4-5 स्टेप में याद करेंगे यार। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और तब हम लोग जोड़ के और तब हम लोग काम कर सकते हैं यार। सब कुछ आसान है, डायरेक्ट नहीं होगा। उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़िए और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के यदि याद करते हैं ना, वो इतना आसान हो जाएगी। आप लोग देखते जाओ और ये याद होता जाए सच्ची। आइए आइए हम लोग चीजों को समझते हैं। वो अंदाज शायद आप लोगों को बेहद पसंद आने वाला है। देखिएगा, ये पहला आप लोगों का सवाल है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। ये भी 2 नंबर का सवाल पूछता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चाहे इसको येलो कर देते हैं एक काम। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक है। ये दंड चुंबक स्थित है। इस पर लगने वाला हमको क्या निकालना है, बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए कैसे निकालते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाने का प्रयास करेगा, साउथ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये जो चुंबक की जो लंबाई ली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई ली है, उसको हमने क्या माना है, 2L माना है। क्या माना है, 2L। और ये वाला हम लोग डॉट 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 डॉट, यहाँ पर डॉट 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 डॉट, यहाँ पर डॉट 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 डॉट, यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर कोण बनेगा थीटा। क्या चित्र बनाने आया कि एक बार और बताए सर, एक बार और बताए। ऐसे ऐसे कर देंगे, बोलिए हाँ या ना। यहाँ पर ऐसे बना देंगे, बोलिए हाँ या ना। यहाँ पर नॉर्थ होगा, बोलो हाँ या ना। हाई साउथ होगा, हाई नॉर्थ को बुलाएंगे, साउथ को घुमाएंगे, डॉट डॉट करेंगे, थीटा को मिलाएंगे, कोण को बनाएंगे, हो गया। कितना आसान है, बोले कि यस सर आसान तो है। आसान तो है सर, पहले नहीं पता था। ओके ओके ओके, चलिए हो गया। तो अब तो ये बात जान चुके हैं, बोले कि ठीक है सर जान चुके हैं। तो आप क्या बताना चाहते हैं, हमको निकालना है बल आघूर्ण। जब भी बल आघूर्ण निकालना होता है ना, जिसका भी बल आघूर्ण निकालना है तो बल का दूरी से गुना, द्रव्यमान आघूर्ण द्रव्यमान का दूरी से गुना, वेग आघूर्ण तो वेग का दूरी से गुना, जिसका आघूर्ण उसका दूरी से गुना। हमको क्या निकालना है, बल आघूर्ण। और कौन सा बल आघूर्ण, चुंबकीय चुंबकीय बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। और इसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं, टाउ से। और चुंबकीय बल आघूर्ण निकालना है तो हमको क्या चाहिए, एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच का लंबवत दूरी चाहिए। एक बल का परिमाण और दोनों, ये जो है ना ये ऐसे लंबवत है, ये लंबवत दोनों, एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी। तो एक बल का परिमाण के लिए हमने F लिखा और लंबवत दूरी के लिए हम कुछ अलग इंडिकेट कर रहे हैं, ABC। तो लंबवत दूरी हमारा कौन सा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबवत दूरी क्या हो गया, BC। ओके, अब आप लोग त्रिकोणमिति आप लोग जानते हैं और आप लोग बहुत अच्छे लड़के भी हैं। तो आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाला लंब क्या हो गया, BC, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AC। AC वास्तव में किसके बराबर है, 2L के बराबर। तो ये भागा में 2L इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। तो BC की जगह पर F बराबर क्या, अच्छा E बराबर, आप लोग ये भी बात जानते हैं, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F बटा में Q। तो भागा में इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यहाँ पर QM होता है। जैसे E बराबर F बटा में Q होता है, तो यहाँ पर होता है B बराबर F बटा में QM। तो ये भागा में इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी F बराबर क्या हो गया, BQM। और BC किसके बराबर हो गया, BC हो गया 2L साइन थीटा। और आप लोग जानते हैं ये चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण किसे दिखाते हैं, M से। तो MB साइन थीटा। आप लोग हीरा जैसे लड़के हैं और कोई कोई सोना चांदी भी है, मिलाएंगे जब साइन थीटा हटाएंगे तो क्या आएगा, क्रॉस, यानी वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B बन चुका है। इतना आसान है। नहीं आया क्या यार, नहीं आया, फिर से देखिए, ये वाला चित्र तो बना देंगे, सिखाया है। चुंबकीय बल आघूर्ण निकालना, एक बल का परिमाण गुना उसके बीच का लंबवत दूरी। तो एक बल का परिमाण F, लंबवत दूरी क्या हो गया, BC हो गया। बल का सूत्र क्या हो, F बराबर BQM, BC क्या हो गया, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या हो गया, 2L साइन थीटा। अब QM गुना 2L किसके बराबर होता है जी, M के बराबर। तो M लिख दिए, MB साइन थीटा, साइन थीटा रहेगा तो क्या आएगा, क्रॉस। जादू, कितना आसान है, बहुत आसान है। आप चीज को देखिए तो सही, कुछ बनाइए तो सही। चलिए आएगा सवाल, देखते हैं, हो गया, खत्म हुआ।
अब हम लोग बायोसेवरेट के नियम की व्याख्या करके, तो हमने आपको पीछे जो 2 नंबर का सवाल दिया था वास्तव में 5 नंबर का सवाल था कि बायोसेवरेट के नियम का व्याख्या करें और धारावाही वृत्ताकार, वो वहां पर अर्धवृत्ताकार था, यहाँ पर वृत्ताकार दे रहा है। और ये हमने चीज को पहले भी 5 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर के सवाल में ही हमने आपको बता दिया था, ये 2 नंबर के सवाल में ही हमने आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो आप लोग गौर करेंगे, शायद आप लोगों को दिखाए होंगे, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आपको वृत्ताकार भाग के कारण हम लोग केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और साथ साथ में बायोसेवरेट का नियम भी हमने आपको बताया था हमने। देख लीजिएगा पीछे वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो है, तो ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो यानी हमने कितना लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, पीछे वाला तो इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, टाउ बराबर एमबी sin थीटा, लेकिन ये वृत्ताकार धारावाही के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाला ये इंपॉर्टेंट रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ये वाला बायोसेवरेट के नियम की व्याख्या करें और इसके कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है अर्धवृत्ताकार दे, तो वृत्ताकार निकाल के 2 से भाग करेंगे, अर्धवृत्ताकार निकल जाएगा। नहीं बुझाया का? बुझाया सर, चिल्ला के डरवा देंगे का? अब हाई वाला जो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा। लोग बोलते हैं कि बहुत जटिल है, लेकिन हम इतना 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 इसको सिंपल कर देंगे, इतना सिंपल कर देंगे, कहिए मत। या तो सीधा तार बोलता है, घबराइएगा मत, या बोलता है रिजु रेखीय तार, घबराइएगा मत, या बोलेगा अनंत लंबाई का तार, घबराइएगा मत। चाहे तार बोले, सीधा तार बोले, चुंबकीय क्षेत्र बोले, तो याद रखिएगा यही 5 नंबरिया है, आई चैप्टर का मस्त 5 नंबरिया है, एकदम लाजवाब बताएंगे। आइए आइए, यानी हमारा जो सीधा तार के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। सीधा तार बोले, अनंत लंबाई का तार बोले, परिमित तार बोले, अपरिमित तार बोले, सीधा मतलब सीधा होगा, रिजु रेखीय बोले, सब हो, याद रखिएगा बात को, चुंबकीय क्षेत्र वाला। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तार। तार में धारा कितना बह रहा है? आई बह रहा है, और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई है एल है। क्या है? एल। तो हम लोग इसके थोड़े से भाग को क्या लेंगे? डीएल। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई है वो क्या है? हमारा एल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई क्या है? एल। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? डीएल। अब इस डीएल के कारण, डीएल के कारण, किसके कारण? डीएल के कारण कितना कोण पर? थीटा कोण पर। कितना दूरी पर? आर दूरी पर। कौन स्थित है? पी स्थित है। तो इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, हो गया। तो यहाँ पर थीटा नहीं रखते हैं, थीटा हम लोग यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। और आप लोगों से सवाल है कि ये थीटा हुआ, ये 90 हुए तो कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। और हम लोग क्या करेंगे? और हम लोग इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, समझिएगा, इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, और इसको ऐसे बुला देंगे। ओके, इधर कौन जाएगा? तो घड़ी की दिशा में तो -φ1, और इधर जाएगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में +φ1। मैंने कर दिए ना कचड़ा, हो गया ना कचड़ा, बुझाया हमको थोड़ा सा भी, मजाक पर मजाक। चलिए फिर से बताइए, सीधा तार होगा, यस सर, धारा आई बहेगा, यस सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई होगा एल, और थोड़ा सा भाग ले लेंगे, क्या हो गया? डीएल। और इसके कारण कितना दूरी पर? आर दूरी पर बिंदु लिए पी, और ये कितना दूरी पर है? ए दूरी पर स्थित है। बोलेंगे ठीक है, मतलब यही बोलिए ना कि इसके मध्य बिंदु से ए दूरी पर बिंदु पी लिए और इसको मिला दिए आर दूरी पर। ओके, अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। और हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोण कितना बना? 90। आप लोग त्रिभुज में 3 गो होता है, 90 डिग्री सोझा खा गया, ये थीटा लिया, तो बताइए 90 में से नहीं हिस्सा बचेगा, तो 90 में से थीटा ले लेता है, कितना होगा? 90 माइनस थीटा। वाह सर, फैंटास्टिक, इतना तो समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे? तो इसको हम लोग डॉट 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 से मिला देंगे, इसको डॉट 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 से मिला देंगे। ओके, आइए, ठीक है, अब इतना तक क्लियर है। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये घड़ी के दिशा में है, और ये हमारा घड़ी के क्या है? विपरीत दिशा में है। तो ये घड़ी के दिशा में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे -φ1। ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो +φ2। ये घड़ी के दिशा में चलता है, कौन बदलता है? तो -φ1, घड़ी के विपरीत दिशा में बदलता है, तो +φ2। क्या इतना क्लियर हुआ? बोल के नहीं सर, एक बार और चित्र बना दिए, उसके बाद चित्र मत बनाइएगा। चलिए लास्ट बार देख लीजिए, आप लोग एकदम प्यारे बच्चे हैं, आप लोग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग इस्तेमाल तो कीजिए। आप लोग पहले बोलिए तो प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। आइए लास्ट में बताते हैं, क्या ऐसा चित्र बनाएंगे? बोले हाँ सर। यहाँ पर आपका यहाँ से ए दूरी पर बिंदु पी आएगा, बोले हाँ सर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, ओहो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई लिया, कितना लिया सर?
एल लिया तो इसका थोड़ा सा भाग क्या होगा सर, डीएल होगा। डीएल माने थोड़ा सा भाग, और ये कितना दूरी पर जी, आर दूरी पर। कितना कोण बना जी, थीटा कोण बना जी। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा है, ये 90 है, तो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और इसको हम लोग डॉट 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 डॉट, इसको बोलेंगे डॉट 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 डॉट। अब भी नहीं समझ में आया? यदि अब भी नहीं आया ना तो तू छाट ला, तू छटुआ हवा, तारा मार्केट में कभी कुछ ना बुझे। भोजपुरी वाओ सर, कोई मिला ये। आइए तो यहाँ पर इधर जो इधर घुमा ना, इधर ऐसे, तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो क्या हो गया -5 ये घड़ी की दिशा में, तो +5। बोले ये सर ये क्या है, ये बॉर्डर है, क्योंकि हमको समाकलन करना पड़ेगा ना, तो हमको बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बायोसेट का नियम लगाते हैं। बायोसेट का नियम यही कहता है, किसी चालक के अल्पभाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या होता है, म्यू0 बटा में 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बटा में क्या होता है, r² होता है। बोले सर थीटा क्यों नहीं लिखे? तो पहले हमारा बायोसेट का नियम जब ऐसा था तो यहाँ पर कोण थीटा बन रहा था, लेकिन अब कोण थीटा यहाँ पर कितना, थीटा नहीं बन रहा है, यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर थीटा नहीं लिखने वाले। क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। वाओ सर, फैंटास्टिक लाइन, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट माय डियर। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, म्यू0 बटा में क्या हो गया, 4 पाई, उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा का मान, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया, यानी आई डी एल कॉस थीटा बटा में क्या हो गया, r²। आप लोग प्यारे से बच्चे हैं और खूबसूरत सा बात है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे और यहाँ पर आके रुक जाएंगे। बोले सर क्यों रुक गए? तो यहाँ पर एल के सापेक्ष अवकलन करना है। अब कोई एल तो हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैटर फंस गया। बायोलॉजी वाले लोग का तो और फंस जाएगा, बोले कि सर एल के सापेक्ष करना है, एल तो कोई है ही नहीं। अब दिमाग अब करेगा, एल के सापेक्ष करना है, एल तो है ही नहीं। तो अब क्या हम लोग ताकेंगे, बोलिए आगे पीछे झाकेंगे? नहीं ना, तो हम लोग मसाला पीसेंगे। अब यहाँ पर आके रुक गया, और हम लोग क्या करेंगे, काश कोई इस टर्म में आ जाता तो हमारा कहानी हो जाता। तो हम लोग दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो पहले हम लोग लगाते हैं कि इस डीएल के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, इस दिल के लिए, सॉरी डीएल नहीं, इस दिल के लिए कुछ करते हैं। ओके, आते हैं तो हम लोग त्रिकोणमिति देखते हैं, इसका नाम भी रख देते हैं, कुछ कुछ नाम रख देते हैं। तो रखते हैं PQR, यही ट्रेंगल बहुत प्यारा है, तो ट्रेंगल कौन सा, PQR से। बोले क्या होगा इस ट्रेंगल से? तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का क्या बोले, पहले हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा का ही फॉर्मूला रखते हैं। ओके, आइए cos थीटा का फॉर्मूला रखते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो चलिए हम लोग रखते हैं cos थीटा बराबर आधार, इसका आधार क्या हो जाएगा, a, और इसका कर्ण क्या हो जाएगा, r। cos थीटा बराबर a बटा r। तो आप लोग यहाँ से बताइए r बराबर क्या आ गया, r बराबर a बटा cos थीटा। बोले सर एक कोई बात नहीं, एक जो मसाला पीसना था हमको, इस r को अब हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं a बटा cos थीटा में। काश ये दिल का कोई कुछ हो जाता, ये दिल का कुछ इलाज हो जाता, तो सब कुछ बेड़ा पार हो जाता, लेकिन होता नहीं ना है। तो चलिए हम लोग कुछ इलाज करते हैं। फिर इसी ट्रेंगल से tan थीटा का जब फॉर्मूला निकालेंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला, बोले सर आप क्यों cos थीटा रख रहे हैं, कभी tan थीटा रख रहे हैं? हम आपको लास्ट में बताएंगे, क्योंकि आप लोग नादान लोग हैं ना। नादान लोग क्या होता है, जब सब्जी बनाते, एक समझदार आदमी तो जानता है तेल चाहिए, तेल पहले से रखता है, और नादान आदमी जब जलता है तो बोलता है अरे भैया तेल लाओ, सब्जी जल गई। तो नादान लोग धीरे धीरे सीखते हैं, गलती करके सीखते हैं, समझदार आदमी पहले से। तो हम समझदार हैं, पहले से जानते हैं क्या क्या चाहिए, लेकिन फिर लास्ट में बताएंगे कि ये नहीं होता तो वो नहीं होता, वो नहीं होता तो वो नहीं होता, वो नहीं होता तो वो नहीं होता। आगे दिखाएंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसका लंब क्या हो गया, l, आधार क्या हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा इसका हो जाएगा a। अब आप लोग प्यारे से बच्चे और खूबसूरत से, तो ये भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी l बराबर a tan थीटा। क्या अच्छा बात है। और हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों के तरफ थीटा के सापेक्ष, दोनों तरफ जो भी काम किए थे दोनों तरफ, तो इसलिए बात को नहीं लेता है, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, dl बटा में d थीटा हो गया, dl बटा d थीटा हो गया। यहाँ पर a, यहाँ पर भी कर रहे हैं वही, देखिए एल अपने जगह पर है, हमने क्या बदला है, तो dl बटा d थीटा। तो यहाँ पर भी d बीटा में d थीटा कर रहे हैं, और जो है ना सब कुछ है, a है, a है, a है,
और tan थीटा भी है, a है और tan थीटा भी है। अब चेंजिंग करते हैं तो dl बटा डी थीटा क्या हो गया, वही हो गया dl बटा में डी थीटा हो गया। ओके, और यहाँ पर थीटा के सापेक्ष करना है तो थीटा का tan थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ए को हम लोग बाहर कर देते हैं, ए को बाहर कर दिए। और प्यारे बच्चों, जो लोग भी मैथ से नहीं है बायो से है, याद रखिएगा tan थीटा का जो हमारा tan थीटा का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोग हीरा जैसे लड़के हैं और कोई कोई सोना चांदी भी है, मिलाइएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। तो भागा में डी थीटा इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में, यानी डीएल बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया, डी थीटा। अब ये आप लोगों का ये बन के आइटम तैयार है। इस आइटम का क्या करेंगे, इस आइटम का हम लोग कहीं ना कहीं ले जाकर रखेंगे। चलिए, आप लोग खूबसूरत से लड़के हैं, आप लोग बताइए सर ये क्या कर रहे थे। ये जो हम जो कर रहे थे कब से नौटंकी ना, वो मसाला पीस रहे थे क्या, क्योंकि यहाँ पर हमको दिल का जरूरत था और आर का जरूरत था। यानी ये वाला जो हमारा दिल है, दिल नहीं डीएल है, और ये वाला जो हमारा आर है, इसके जगह पर हम लोग वैल्यू को रखेंगे। तो वैल्यू को रखने पर क्या होगा ना कि अब हमारा अवकलन आसानी से हो सकता है। पहले नहीं हो पाता था, लेकिन अब ये आसानी से हो जाएगा। सर क्या किए हैं, सबसे पहले चित्र बनाए, चित्र बनाने के लिए आपको 3 बार 4 बार सिखाया। ये हमारा बायोसेट का नियम है, यहाँ पर थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा। ओके, अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, हमको आर चाहिए तो आर से पलट दिए। फिर tan थीटा बराबर एल बटा ए किए, भागा में ए इधर आया तो गुना में हो गया, दोनों के सापेक्ष अवकलन किए, मतलब डी बेटा में डी थीटा, डी बेटा में डी थीटा। तो यहाँ पर तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर होगा tan थीटा का क्या, सेक स्क्वायर थीटा। एक कचरा बाहर निकल गया, भागा में इधर की जगह तो गुना में। सर ओके सर, सही है। अब आगे क्या होता है, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। अब आपका क्या होगा, अब नहीं बोलेंगे। देखिए हमारा यही ना समीकरण है, ये समीकरण है। चलिए देखते हैं, हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए वैल्यू को पुट करके बताते हैं क्या होगा। डी बी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई, आई का आई हो गया। अब डीएल के जगह पर रखते हैं, डीएल के जगह पर क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और उसके बाद ऑलरेडी नीचे यहाँ पर पहले से ही कॉस थीटा मौजूद था बटा में, और यहाँ पर क्या है, एगो है पहले से ही ए बटा में आर का स्क्वायर है। तो आर किसके बराबर है, ए बटा कॉस थीटा के। तो आर का स्क्वायर मतलब क्या, आर का स्क्वायर मतलब क्या, ए का भी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा भी। अब आप लोग प्यारे से बच्चे, अब आप लोग आइए लड़ने के लिए तैयार रहिए। ये ए से क्या हो गया, एगो ए से खत्म हो गया। अब यहाँ पर 1 में कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 में कॉस स्क्वायर थीटा वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, 10th क्लास का है। 1 में कॉस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा को क्या कर दिए, हटा दिए। अब यहाँ पर आपको बचपना वाला बातें नहीं याद करना होगा, आपको डायरेक्टली याद करना होगा कि भैया यहाँ पर 1 में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा खत्म हो जाता है। तो डीबी बराबर क्या आता है सर, डीबी बराबर आता है म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई आता, उसके बाद आता कॉस थीटा आता, उसके बाद आता डी थीटा, और नीचे बचा क्या, बस केवल ए। तो ये अभी तो हमारा थोड़ा सा भाग के चलते चुंबकीय क्षेत्र है, यानी इतना जो नौटंकी की वो मसाला पीसने के लिए किए, और ये मसाला बन के रेडी इसमें डाल दिए, लेकिन अभी पकाना भी तो है, कितना बनाना है ये भी तो बताना है। तो हम लोग इसीलिए बॉर्डर पा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से लेकर +φ2 तक हम लोग पढ़े हैं। तो इसीलिए हम लोग जो चुंबकीय क्षेत्र अब संपूर्ण निकाल रहे हैं, तो संपूर्ण निकालना है तो जो थोड़ा सा भाग का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे उसको जोड़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से लेके +φ2 तक जोड़ेंगे। -φ1 से लेके कहाँ तक जोड़ेंगे, +φ2 तक जोड़ेंगे। समझ में आया, -φ1 से लेके कहाँ तक जोड़ेंगे, +φ2 तक। तो बताइए डीबी किसके बराबर है, ये सब कुछ ऐसा है, -φ1 यहाँ पर +φ2। अब देखिएगा ये डीबी किसके बराबर है, डीबी जगह पर रखते हैं, क्या है, डीबी म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बड़ा में ए। अब हम लोग जानते हैं कि समाकलन जो होगा वो थीटा के सापेक्ष यही ना है दोस्त कचड़ा, और सब क्या, यही तो वो कचरा है, और सब क्या हो गया हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारा कौन कौन बाहर निकल जाएगा, बी निकालना होगा तो म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में, तो ए पहले से बाहर निकल गया। अब कॉस थीटा का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग रखेंगे φ2, एक बार रखेंगे क्या हम लोग -φ1। आप लोग प्यारे से बच्चे और इतना खूबसूरत से बच्चे के नाम लेने पर ही सब कुछ हो जाएगा। म्यू नॉट बटा में 4 पाई हो गया, आई बटा में क्या हो गया, ए हो गया। अब लोग रखते हैं एक बार माइनस साइन φ2 रखते हैं, और एक बार माइनस साइन φ1 रखते हैं। आप लोग हीरा जैसे और कोई कोई सोना चाहते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब जाके प्रूव हुआ, क्या हुआ प्रूफ, अब जाके प्रूव हुआ क्या, बी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई
आई बटा में ए, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, पहले लिख देते हैं साइन फाई वन माइनस साइन फाई टू। क्या कहीं गड़बड़ी हुआ क्या? कॉस थीटा, ओहो ओहो ओहो, मेन मिस्टेक यहाँ पर। कॉस थीटा का जो समाकलन होता है माइनस साइन थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है। सबसे मिस्टेक यहाँ पर। कॉस थीटा का समाकलन क्या होगा? कॉस थीटा का समाकलन क्या होगा? माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का समाकलन क्या होगा? माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का समाकलन माइनस साइन थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है। उल्टा होता है, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है। ये छोटा सा अल्फाज ये बड़ा नादानी बन जाएगा। और ये साइन क्या रखना है? साइन माइनस फाइव वन रखना है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? माइनस फाइव वन। बोलेंगे सर कचरा मत कीजिएगा एक बार प्लीज, कचरा करते हैं ना तो पूरा एकदम दिमाग ही दही हो जाता है। चलिए, तो कॉस थीटा का समाकलन क्या होगा? साइन थीटा होगा, ना कि माइनस साइन थीटा। वही मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं। अब हम लोग अब तो बहुत अच्छा है कि एक बार हम लोग थीटा की जगह पर फाई टू रखेंगे, ओके, और एक बार हम लोग रखेंगे साइन माइनस फाई वन। आप लोग प्यारे से बच्चे हैं, आप जानते हैं कि माइनस जो होता है ना बाहर निकल जाएगा, तो माइनस, क्योंकि साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब ये जो है ना ये परिमित लंबाई के है। अपरिमित लंबाई के लिए क्या करना होगा? आप लोग दिमाग लगाएंगे, इस फोटो पर चित्र बनाएंगे कि मान लीजिए कि ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, तो थोड़ा कोण और बढ़ जाता है, थोड़ा और बढ़ता, थोड़ा कोण और बढ़ जाता, थोड़ा और बढ़ता, थोड़ा और बढ़ता, थोड़ा और बढ़ता। यदि अनंत लंबाई का होता तो ये सीधा हो जाता है, यानी कोण बढ़ के कितना हो जाता है? 90 डिग्री। यानी ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर कोण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब अनंत लंबाई पर चला जाएगा तो तार कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। वो भी नीचे धीरे बढ़ते बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो कोण और बढ़ेगा और बढ़ेगा 90 डिग्री। यानी अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई या सीधा तार के लिए, अनंत अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए क्या हो गया? फाई वन बराबर फाई टू बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान साइन 90 का मान कितना होता है? 1, यानी b बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में a। और फाई वन का मान कितना हो गया? 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 प्लस कितना हो गया? 1, 1 कितना हो गया? 2, यानी b बराबर हो जाएगा क्या? म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2i बटा में a। प्रूव हो गया। यही प्रूफ करना था। बोले बाप रे कितना सारा कचरा हुआ। एक बार फिर बताइए, नहीं तो दिमाग का दही हो जाएगा। क्या क्या बताया शुरू से बताइए। सबसे पहले हम आपको चित्र बनाना सिखाए। यस सर, ये हमने आपको बताया बायोसर के नियम से, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं था, 90 माइनस थीटा था, तो हमने यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखा। सर 90 माइनस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा होता है सर। उसके बाद फिर हमने क्या किया? पी क्यू आर से कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो हमने इसको पलट दिया। फिर tan थीटा का हमने फॉर्मूला रखा, दोनों तरफ अवकलन किए, तो tan थीटा क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा, और भागा में थीटा इधर, तो हमारा मसाला बन के तैयार। और मसाला को किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। तो dl और r के जगह पर रखें, dl के जगह पर a सेक स्क्वायर थीटा और r के जगह पर a बाई में cos थीटा, तो उसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो 1 बाई में cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता था। सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया? खत्म। अब यहाँ पर जो बचा उसको हमने यहाँ पर लिखा, लेकिन अभी हमारा थोड़ा सा भाग के चलते हैं ना, पूरा भाग के चलते निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक? माइनस फाई वन से लेके फाई टू तक। और डीबी किसके बराबर? इसके बराबर, तो इसके बराबर हमने लिखा। फिर माइनस फाई वन से लेके फाई टू तक। ये कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है? साइन थीटा। तो एक बार हम लोग फाई टू रखेंगे और एक बार माइनस फाई वन, तो फाई टू रखे एक बार माइनस फाई वन रखे, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो जब प्लस हुआ तो साइन फाई वन प्लस फाई टू हुआ, लेकिन अनंत लंबाई के लिए दोनों का मान 90 डिग्री होगा और एक एक कितना होता है? 2। इस प्रकार से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में सीख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है और साइक्लोट्रॉन के क्या क्या विधि है। उसके बाद एक एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखे और सिद्ध करें। चलिए एम्पियर के परिपथीय नियम के उसके ऊपर बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछता है एम्पियर के परिपथीय, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। हम इस सवाल को लिख देते हैं बोर्ड पर। एम्पियर के परिपथीय, एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखे एवं सिद्ध करें। बस यहीं पर था तो हमने बता ही दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार है। एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखे एवं सिद्ध करें। चलिए हम बता दे रहे हैं एम्पियर के परिपथीय नियम क्या है। बस ये 4 गो लाइन पर सब कहानी हो जाएगा। देखिए ये एक अनंत लंबाई का सीधा तार है और इस सीधा तार के कारण हमने एक चारों तरफ क्या बनाया? वृत्त बनाया। बोले कि अच्छा ये वृत्त बनाया, ओके।
तो वृत्त बना है। इसमें जो धारा बह रहा था वो धारा आई बह रहा था। अब हमको इसके कारण इसके केंद्र पर ए दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये कहता है एम्पियर का परिपथीय नियम किसी बंद परिपथ में, जो ये एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होता है किसी बंद परिपथ में, तो किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाला, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा के कारण, मतलब धारा का प्रवाह करेंगे तो ना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जब भी हम लोग समाकलन कर रहे हैं तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यदि यहाँ पर लंबाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो बोलेंगे रेखीय समाकलन, यदि क्षेत्रफल के सापेक्ष कर रहे हैं पृष्ठीय समाकलन, यदि आयतन के सापेक्ष किए आयतनिक समाकलन। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन जो कर रहे हैं किसके सापेक्ष कर रहे हैं, लंबाई के सापेक्ष, इसलिए बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। उसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा और चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये सब हिंदी हो गया, इसी पर बोल देना क्या, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, समझिएगा, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा और चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। यानी पहले हिंदी लिखेंगे, लिख लीजिए हिंदी, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखम ब्लैक पेन से डैश और लिखिए, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये केवल बी के बारे में इतना सारा हिंदी लिखवाएं अभी, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा और चुंबकशीलता के, प्रवाहित होने वाले कुल धारा और चुंबकशीलता के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम। और हमको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना, मान लीजिए बाएं पक्ष से लेके जाएं और दाएं पक्ष आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए सिद्ध कर देते हैं। क्लोज इंटीग्रल है तो क्लोज इंटीग्रल, अब ये अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई के तार के चलते अभी हमने प्रूव किया म्यू नॉट बटा में 4 पाई क्या होता है, 2i बटा में क्या होता है, a होता है। ओके, और डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो तल के बीच का कोण जो बनता है ना वो कितना बनता है, डीएल के बीच का कोण कितना बनता है, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो कॉस 0 का मान 1 हो गया, तब क्या बच गया यहाँ पर, डीएल बच गया। अब आप लोग जानते हैं क्लोज खत्म तो डी खत्म, तो म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में क्या हो गया, ए, और यहाँ पर क्या हो गया, एल। अब आप लोग प्यारे से बच्चे, इतना छोटा सा लंबाई डीएल है तो टोटल हमारा एल होगा, और ये वास्तव में जो एल है वो वृत्त का परिधि है, और वृत्त का परिधि तो 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर 2 पाई आर लिखेंगे ना, नहीं 2 पाई ए लिखेंगे, क्योंकि हमारा त्रिज्या आर नहीं है, ए है। तो इस एल के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, अगला बार, इस बार लिखते हैं क्या, अगला स्टेप में ये सब इम्प्लाइड एट का संकेत देखते चलेंगे, इम्प्लाइड एट, और ये तो ये क्या लिखेंगे, हमारा क्या हो गया, देखिएगा अगला, तो म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में ए, और एक जगह पर क्या रख दिए, 2 पाई ए, तो ए से खत्म, 2 से 2 दूनी का 4, फिर पाई से पाई खत्म, और कुछ कटा, और यहाँ पर 2 पहले ही से था तो 2 से 2 क्या हो गया, खत्म। यानी आपका जो आ गया, जो लाना था म्यू नॉट इंटू आई, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही तो लाना था, खत्म हुआ। यानी हमारा अनंत लंबाई के तार के चलते हम इस फॉर्मूला को लिखे, डीएल को हमने डीएल छोड़ा, बीच का कोण cos 0 था तो हमने 1 रख दिया, इसको हमने लिख दिया 2i बटा ए, सॉरी 2i बटा में ए, यहाँ पर क्या है 2i बटा में ए, डीएल क्लोज में खत्म तो डी खत्म तो बचा एल। अब देखिएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आई से आई क्या हो जाएगा, खत्म, हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई प्रूफ। ये यार प्रूफ करना तो बहुत आसान है, एम्पियर के परिपथीय नियम को लिख लेना है, और एम्पियर परिपथीय नियम को लिखने के सिद्ध करने को बोलेगा तो पहले बीच में फोटो बनाएंगे ताकि लंबा दिखाई दे, नहीं तो ऐसा दिखाएगा ना कि छोटा है, उसको बीच में लिखते हैं तो लगेगा कि यार लंबा दिखाई देगा, नहीं तो छोटा में लगेगा भाई पागल कितना अच्छा से नहीं लिख पाए। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं, आपको ये सब चीज़ें सीखना होगा और अपने दिलो दिमाग में उतारना होगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये साइक्लोट्रॉन के बारे में बड़ा पूछता है, साइक्लोट्रॉन क्या है, ऐसा हम आप लोग को रफ बातें बता दें कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। आइए हम लोग रफ बातें बता दे रहे हैं। देखिए वास्तव में इसमें 2 डीज होता है, 2 डी आकार का खोखला बर्तन होता है, 2 डी आकार का खोखला बर्तन होता है इस प्रकार से, और इसका जब हम लोग थोड़ा शेपिंग करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग अच्छा से शेपिंग करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं ऐसे,
थोड़ा बर्तन बनाने के लिए हमको स्पेशल दिखाना होगा इस प्रकार से। हो गया। और एक यहाँ पर भी हम लोग दिखाएंगे ऐसे ही। ये हमारा थोड़ा लगता है कि भैया 3D फोटो है, और ये वास्तव में डी आकार का खोखला बर्तन होता है। डी आकार का खोखला क्या होता है? बर्तन होता है। ठीक, डी आकार का खोखला क्या होता है? बर्तन होता है। ओके, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते क्या है कि हम लोग इसको हम लोग एक दोलित्र से जोड़ते हैं। यहाँ पर जो लगा रहता है वो क्या है? हमारा दोलित्र है। ये दोलित्र दोलित्र द्वारा जोड़ा जाता है। और ये वास्तव में जितना भी घटना होता है ना, इस सबको हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर चुंबक लगा रहता है नॉर्थ, ये नॉर्थ चुंबक, और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर होता है आपका साउथ चुंबक। ये नॉर्थ और साउथ के बीच, तो यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है इस प्रकार से ऐसे नीचे की ओर, ऐसे 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 नीचे की ओर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जब हम लोग आवेशित कण को गतिमान करेंगे, इसमें आवेशित कण को गतिमान करेंगे, तो वास्तव में क्या होगा कि यदि हमारा ऐसा, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक आप लोग को हमें बात सिखाया गया है कि जब भी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया जाए तो वृत्तीय गति करता है। तो इस डीज का नाम है D1, इस डीज का नाम है D1 और इस डीज का नाम है D2। वास्तव में ये जो दोलित्र होता है वो क्या करता है, आगे पीछे डुलाता है, और ये वृत्तीय गति लगातार ऐसे करने लगता है। वृत्तीय गति वास्तव में इसका जब बार बार त्रिज्या बढ़ता है तो त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ वेग बढ़ता है, क्योंकि त्रिज्या वेग का उल्टा होता है, जितना त्रिज्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा वेग बढ़ेगा। तो जब हम लोग आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो क्या होता है कि हमारा दोनों डीज के बीच खाली स्थान होने के चलते एक बार जब गया तो जाने के बाद ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और फिर पहले जैसा नहीं आएगा, थोड़ा फिर त्रिज्या बढ़ जाएगा, फिर सीधा होगा तो फिर पहले जैसा नहीं आएगा, फिर त्रिज्या बढ़ जाएगा, फिर त्रिज्या बढ़ जाएगा, फिर त्रिज्या बढ़ जाएगा, और त्रिज्या बढ़ने के चलते इसका वेग बढ़ेगा बढ़ेगा और इसका उच्च गति ऊर्जा प्रदान होगा। यानी पहले साइक्लोट्रॉन के बारे में हिंदी लिखेंगे, उसके बाद चित्र लिखेंगे, कार्य सिद्धांत लिखेंगे, क्रियाविधि लिखेंगे, खत्म हुआ। बोले कि सर है कहाँ? आते हैं, बुलाते हैं और बुलाते हैं। अरे यार आइए तो। देखिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा धनावेशित कण, ये सब बात ना लिख के लिखेंगे, क्या? धनावेशित कण को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान किया जाता है। हो गया। इसका बनावट जो है, कैसे हम लोग बनावट करेंगे, यहाँ पर ऑसिलेटर होता है, ये जो जोड़ा गया है ना यहाँ पर, ये गंदा बात है, ऑसिलेटर यहाँ पर जोड़ा होता है। ये क्या करने वाला होता है? ऑसिलेटर मतलब दोलन कराने वाला। क्या करेंगे? साइक्लोट्रॉन का बनावट चित्र में प्रदर्शित है। इसमें तांबे के प्लेट से बने दो अर्धवृत्ताकार परतें होती है जो डी आकार के दिखाई देते हैं, इसको डीज कहते हैं। और इसके बीच में क्या होता है कि इसके बीच में हमारा क्या होता है, विद्युत धारा दोलित्र द्वारा इसको बार बार आगे पीछे कराया जाता है। और क्रियाविधि में क्या होगा कि जब D1 धनात्मक होगा तो D2 ऋणात्मक, और D2 ऋणात्मक तो D1 धनात्मक। ये क्रिया लगातार चलते रहता है, उसका त्रिज्या बढ़ता है, और त्रिज्या बढ़ने के चलते उसका वेग बढ़ता है, और ये उच्च गति ऊर्जा प्रदान हो जाता है। बात खत्म। इतना ही सिंपल है। तो इस प्रकार से आप लोग, और यदि मेरा हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए कि भैया हम कितना सिंपल बोले, उतना सिंपल आपको नोट्स चाहिए, तो आप लोग इस व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, ये आप लोग का हैंड राइटिंग नोट्स में आप लोग को बहुत आसान भाषा मिल जाएगा। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो ये आप लोग को व्हाट्सएप में जोड़ा जाएगा। इस नंबर पर यदि आप लोग कांटेक्ट करते हैं तो इस नंबर के थ्रू क्या होगा ना कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुट जाएंगे, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुटने के बाद आप लोगों को जो भी हैंड राइटिंग नोट्स होगा उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर जो आशीष पब्लिकेशन का जो नंबर है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां से आप लोग नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो आप लोग को बेहतर नोट्स होगा और आसान भाषा में होगा। थैंक यू सो मच फॉर इतना आप लोग देखें और इतना चीज़ को समझें, और जो लोग भी लास्ट तक जुड़े रहे हैं, यार आपका कंसेप्ट बहुत सिंपल है और आप जिंदगी में खूब तरक्की करेंगे। ओके।